जीवन का जरूर कोई रहस्य है। आज की प्रतियोगिता में जो भी बादल को नियंत्रण करेगा और विजेता बनेगा, उसकी मनचाही इच्छा को पूरा करने का हम वचन देते हैं। प्रतियोगिता आरंभ हो। कैसी विचित्र वस्तु है? माँ की निशानी है तारू। तो माँ का ये आशीर्वाद आपकी रक्षा भी करेगा और आपको सफलता भी दिलाएगा। किंतु आप इसे सबसे छिपा कर रखिएगा, जिस तरह से आज तक हमने इसे रखा है। जय श्री कृष्ण। युवराज महावीर, एक के बाद एक योद्धा आए, लेकिन बादल को कोई भी वश में नहीं कर पाया। कोई सुझाव है आपके पास? सुझाव तो नहीं महाराज, समाधान है। घुड़सवार, अपना परिचय दो। किस राज्य से हो तुम? महाराज, हम सौभाग्यशाली हैं जो इसी मिट्टी से जुड़े हैं और आपकी संतान है। प्रणाम स्वीकार हो महाराज। राजकुमारी ताराप्रिया, आप करेंगी बादल को नियंत्रण में? महाराज, जो प्रिय हो उसे नियंत्रित नहीं किया जाता, उससे तो मित्रता की जाती है। और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आपकी तारा आपके प्रिय बादल से दोस्ती करके लौटेगी, अवश्य करके लौटेगी। मगर महाराज, तारा की रगों में आपका लहू दौड़ रहा है, एक योद्धा का लहू, और घुड़सवारी में निपुण वो हमारे मार्गदर्शन में हुई है। आप भरोसा रखें, आपकी परवरिश और हमारा प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं जाएगा। अनुमति दीजिए पिताश्री। बस बस बस, विजयी भाव। हम बादल से दोस्ती कर लेंगे भाई जी। हम निश्चिंत हैं, क्योंकि इस कार्य के लिए आपने हमें तैयार किया है। देखिए तारू, एक बेकाबू घोड़ा भी इसी तरह डगमगा रहा होता है। यदि कल आप गिरी तो केवल हड्डी नहीं, सपने भी टूटकर बिखर जाएंगे। इसलिए संतुलन।
भाई जी। तारू संतुलन। भाई जी, माँ की दी गई इस निशानी से आवाज आ रही है। ये सुइयां देखिए कैसे घूम रही है। ये सुइयां ऐसे घूम रही है जैसे मानो कोई समय चक्र घूम रहा हो। समय चक्र का घूमना किसी बड़े बदलाव का प्रतीक होता है। सही तो है तारू, कल आपकी जीत के बाद समय बदलने ही वाला है। सेनापति जी। जी महाराज। जहर लगा तीर तैयार रखिए। यदि हमारी तारा पर किसी भी तरह का कोई खतरा मंडराए तो फिर बादल को। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बादल की बाहों में तो घाव है, इसीलिए इतना बेकाबू हो रहा है। युवराज महावीर, बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे। बादल ने मानसिक संतुलन नहीं खोया है, ये चोटिल है। पैर में नाल टूट के गड़ गई है। पांव धरती पर रखने में असहनीय पीड़ा हो रही है, इसलिए हमें ये नाल निकालनी होगी। राजकुमारी तारा प्रिया की जय। 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 ये जय जयकार बाद में करना, पहले मुझे बताओ कि ये राजकुमार इतने ऊर्जावान कैसे दिख रहे हैं? राजकुमार ने अब हमारे यहाँ आकर औषधि लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? उन्होंने कहा कि उनके दर्द में काफी आराम हुआ है, इससे धोखे से आप जिस औषधि को खिलवा कर उन्हें और बीमार कराना चाहते थे, वो औषधि उन्होंने खाने से इनकार कर दिया है। देखिए वैद्य जी, हमारे जीवन के केवल दो उद्देश्य हैं। एक तो राजकुमारी से विवाह करना, दूसरा इस राज सिंहासन पर विराजमान होना।
और यदि राजकुमार निष्क्रिय नहीं हुए ना, तो हमारा स्वप्न तो अधूरा रह जाएगा। ये हम कभी होने नहीं देंगे। आप पर हमें गर्व है राजकुमारी तारा प्रिया। आपने हमारे प्रिय बादल को एक जीवन दान दिया है। बोलिए आपको क्या चाहिए? कल जब आप हमारे भरोसे और अपने कौशल से घोड़े पर नियंत्रण पा लेंगी तो पिताश्री से वैद्य बनने की अनुमति ले लीजिएगा। फिर हम हमारी बहन के लिए शाहजहां के ताजमहल से भी बड़ी वैद्यशाला बनवा कर देंगे। जैसे ताजमहल एक पति के अपने पत्नी के प्रति प्रेम की निशानी बनेगा, वैसे ही आपकी बनाई वैद्यशाला एक भाई के अपने बहन के प्रति प्रेम की निशानी बनेगी। ऐसे निशानी जो समय के पार अपनी अमिट छाप छोड़ जाएगी। आप देखिएगा। पिताश्री, महाकवि अमीर खुसरो के दोहे के माध्यम से बताइए। खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई, वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का हो। हम कुछ समझे नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है पिताश्री कि प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। पिताश्री, हमारी आपसे विनती है कि हमारे भाई जी का विवाह नगर सेठ जी की पुत्री और हमारी सबसे प्रिय मित्र अनुसुईया से करा दिया जाए। पिताश्री, हमारे भाई जी और अनुसुईया एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, ये सब साक्षी है इस बात के कि चंद्रवंशियों का विवाह कभी किसी दूसरे कुल में नहीं हुआ और यही परंपरा है। किंतु पिताश्री, एक चंद्रवंशी अपने वचन से कभी नहीं फिरता। ये तो उससे बड़ी परंपरा है। हम चंद्रवंशी राजा उदयभान अपने पुत्र और वल्लभगढ़ के युवराज महावीर का विवाह नगर सेठ की बेटी अनुसुईया के साथ पक्का करते हैं। भाई जी, आप ये वैद्यशाला आप स्वयं तोड़ेंगी या हम तोड़वाएं? भाई जी, हमारा वैद्य बनने का सपना हमें प्रिय है, किंतु आपकी खुशी भी उतनी ही प्रिय है। आपको मौका मिला, आपने हमारी खुशी का सोचा, हमारे लिए ये प्रतियोगिता रखवाई। अब हमें मौका मिला तो हमने आपकी खुशी का सोचा और आपकी और अनुसुईया के विवाह के लिए पिताश्री से अनुमति ली। भाई जी, आप अपनी राखी का फर्ज निभाते हैं, तो क्या हमें बहन होने का कर्तव्य निभाने का अधिकार नहीं? बातों में आपसे जीत पाना कठिन है तारू, किंतु हम अब भी आपसे क्रोधित हैं। भाई जी, आपकी खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है भाई जी। और रही बात आपके क्रोध की, तो हम आपको मना ही लेंगे।
युवराज! भाई जी! भाई जी! भाई जी! भाई जी! भाई जी! उठिए! पिताजी! भाई जी! भाई जी! चार पैर बीत गए, औषधियों का असर क्यों नहीं हो रहा है? कान्हा जी मदद कीजिए हमारी। भाई जी ने स्वयं कहा था पीड़ा कम हो गई है तो भाई जी उठिए, भाई जी प्लीज उठिए। आइए, उठिए उठिए भाई जी। ये देखिए, अचानक ही मूर्छित हो गए। आप तो बहुत बड़े हकीम हैं यूनान के। आप तो बता ही सकते हैं क्या हुआ हमारे युवराज को। पिछले कुछ महीनों से युवराज जी निरंतर सरदर्द की शिकायत कर रहे थे। हमने उन्हें औषधि भी दी, लेकिन हमने तो ये सोचा तक नहीं था कि युवराज जी का सरदर्द इतना भयानक रूप ले लेगा। इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज। मालूम पड़ रहा है कि युवराज के दिमाग में कोई गांठ आ गई है। ये लेप ही इसका सही इलाज है और हमारे ख्याल से कुछ ही समय में युवराज को होश आ जाएगा। लेकिन क्या? लेकिन दवा और इलाज से इनको होश में तो जरूर लाया जा सकता है, लेकिन इनकी दिमागी और शारीरिक ताकत वक्त के साथ कमजोर पड़ती जाएगी। कभी भी फिर से ये इस दौरे का शिकार होकर होश खो सकते हैं, क्योंकि ये गांठ खतरनाक है। मस्तिष्क में गांठ? जी हाँ, दिमाग में गांठ मतलब ब्रेन का ट्यूमर या सिस्ट। अगर समय रहते पेशेंट के दिमाग से निकाले नहीं गए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ब्रेन को समझने की कोशिश बहुत समय से हो रही है और आज की मेडिकल साइंस काफी ब्रेक थ्रूज अचीव कर चुकी है, जिनकी वजह से आज इस गांठ यानी कि ट्यूमर का इलाज करना मुमकिन है। क्या आप इनकी मानसिक शल्य चिकित्सा कर सकते हैं? इनका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक दिमाग खोलकर इस गांठ को निकाला ना जा सके। हमारे एक ही युवराज है, अगर आपने इन्हें बचा लिया तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। अभी तक तो हम ये भी नहीं जान पाए हैं कि दिमाग में कितनी नसें हैं। लगभग 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं हमारे इस दिमाग। इनफैक्ट एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है सुज़ैना हेलुकैनो, जिन्होंने इसका स्पेसिफिक काउंट भी बता दिया है और वो काउंट है 86 बिलियन नर्व सेल्स। दिमाग खोलकर अरबों नसों के बीच से इस गांठ तक पहुंच जाना फिलहाल तो हमारे लिए नामुमकिन है। नर्व्स को नेविगेट करके ट्यूमर तक पहुंच पाना बहुत आसान, थैंक्स टू मेडिकल साइंस। हमारे मुल्क यूनान में ये कोशिशें जारी है कि दिमाग खोलकर उसका इलाज किया जाए, पर अब तक हमें इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। सो आज की मेडिकल साइंस के पास वो टेक्निक है जिससे हम पेशेंट का दिमाग खोल सकते हैं और सर्जरी के थ्रू उसका ट्यूमर बाहर निकाल सकते हैं और कुछ टांकों के जरिए उसका स्कल फिर से जोड़ सकते हैं। ये इल्म हमें हासिल करने में सदियों जा सकते हैं महाराज जी, लेकिन फिलहाल ये नामुमकिन है। सो अब नामुमकिन मुमकिन है। वेलकम टू 2023, जहां पे इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.